हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि रजब भट्ट अपने केस की हियरिंग के लिए जो उन पर कराची में दर्ज है, कराची सिटी कोर्ट में पेश हुए और उनकी जो बेल है उसकी एक्सटेंशन की एक यहाँ पर हियरिंग थी। तो जो रजब हैं उनकी मुठभेड़ हो गई वकला साहिबान से जो कि कराची के हैं और बड़ी शदीद यहाँ पर गर्मा गर्मी रही और रजब भट्ट की अच्छी खासी जो क्लास है वो ले ली गई और उनका सॉफ्टवेयर वकला की तरफ से अपडेट कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपने स्टार्ट में सुना ही है। अच्छा, क्या है, जब रजब भट्ट फर्स्ट पेशी पर आए थे कराची तो उन्होंने वाक़ियतन जिस टोन और तरंग में कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ तो किसी सूरत नहीं करना। अच्छी बात है, आपका पूरा राइट है, आपको लगता है आप अपना केस फाइट कर सकते हैं, गो फॉर इट। बट जिस तरह से उन पर जो केसेस फाइल किए गए हैं उनको लेकर एक फ़न उड़ाने वाले अंदाज में उन्होंने बात कर दी थी कि बहुत ऐसे निकलते हैं कीड़े मकोड़े और इस तरह के, और इन सबको तो देख लेंगे भाई। मतलब वो जो एक आपकी पर्सनालिटी है ना रजब, उसके अंदर एक ठहराव, एक मैच्योरिटी, एक समझदारी वो आने का नाम नहीं ले रही। एक इंसान जो इतना सब कुछ फेस कर रहा है, जिसके ऊपर मल्टीपल मुकदमात हैं, जो आए दिन ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, स्टिल आपकी जो बीवी है, बेटा है, वो आपके साथ नहीं है। फिर भी आप एवरी टाइम जो टिकटॉक है वहाँ से लाइव आकर बेतुकी लाइव कर रहे होते हैं। मतलब एक हंसी मजाक ठटोल, पता है वहाँ पर गिफ्टिंग होती है, अलग वहाँ का कुछ सेटअप है, इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टिकटॉक को फॉलो नहीं करती। लेकिन वहां पर जिस तरह से भाई सबको फूल मिलते हैं, फूल मारो, तो ये क्या मतलब छिछोरपना है कि आप अपनी लाइफ को एक दाव पर लगाकर, बजाय इसके कि आप अपने रिश्तों को संभालें, उन तमाम तर चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आएँ, सेंसिबल इंसान बने। कहते हैं ना कि इंसान जितना भी लापरवाह हो, लेकिन जब वो बाप बनता है या फिर औरत माँ बनती है तो उसकी पर्सनालिटी में ठहराव आता है। आपकी पर्सनालिटी का वो ठहराव आने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह ये है कि जो आपकी गैदरिंग, क्या वो उसमें इतना लाउबालीपन है कि आप लोग किसी चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं है। आपको लाइफ जो है वो सिर्फ फन, तमाशा और हल्ला गुल्ला और इस तरह लड़कियां और पैसे रुपए, ये तमाम तर चीज़ें लगती है। खुदा के लिए अब तो मैच्योर हो जाइए। आपके साथ दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीवी बच्चे की, माँ बाप की तो है, लेकिन साथ बीवी बच्चा भी है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को खुदारा सही से फेस कीजिए, जो भी आपके मुकदमात हैं, और कम से कम बोलिए। आपने देखा होगा जो डकी है उस पर मतलब एक आया टाइम और वो इदारों में गया, लेकिन उसने अपना मुंह, मतलब जब तक वो इदारों की तहवील में रहा, जब तक उसको अपने वकला की तरफ से कोई ऐसा मिल नहीं गया, एक होता है ना ग्रीन सिग्नल कि अब आप बात कर सकते हैं, तब तक उसने ऐसा कोई भी टशन वाला स्टेटमेंट देने से गुरेज ही किया है ना। मैं नहीं कह रही वो सही है वो गलत है, वो जब फैसला आएगा ऑनरेबल कोर्ट्स का तभी पता चलेगा कि क्या मामलात हैं, किस तरफ है, केसेस का रुख क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हर इंसान अपने साइड की बात रखता है। लेकिन फिर भी उसने एक बहुत सेंसिबल जो एटीट्यूड है वो अपनाया। लेकिन रजब, आपके केस में आपका तो बचपना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। खुदा को माने, इस तरह चैलेंज नहीं करते। और जो वकला बरादरी है भाई, वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हैसियत में है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि वकील कहीं का भी हो, लॉयर कहीं का भी हो, थ्रू आउट पाकिस्तान, किसी को भी अगर आप इस तरह चैलेंज करेंगे और इस तरह कहेंगे कि मैं देख लूँगा, कीड़े मकोड़े कहेंगे और इस तरह के रिमार्क्स आप देंगे, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एनीवेज, जो भी कुछ हुआ, मैं ये समझती हूँ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ वकला साहिबान हैं वो खुद कानून की पासदारी करें और इस तरह की जो क्लैश है खुदारा उससे बचें और एक अच्छा एग्जाम्पल और एक अच्छा साइड दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें पूरी दुनिया देख रही होती है। बस भाई अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम सबको अक्ल शऊर दे और मैच्योरिटी टाइम के साथ रजब अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कीजिए। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।